पकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। स्वामी सुबोधानंद। स्वामी सुबोधानंद महाराज का जन्म 8 नवंबर 1867 ईस्वी को कोलकाता के ठनठनिया काली मंदिर के व्यवस्थापन करने वाले घोष परिवार में रात 10:30 पर हुई थी। पिता का नाम श्री कृष्णदास घोष तथा माता का नाम नयनतारा देवी थी। सुबोधानंद महाराज का बचपन का पूर्व नाम सुबोध चंद्र घोष था और रामकृष्ण मिशन में, रामकृष्ण संघ में सभी महाराजों से छोटे यानी गुरु महाराज जितने भी पार्षद थे उनमें से अधिकतर से वो छोटे होने के कारण रामकृष्ण संघ में खोखा के नाम से परिचित थे। शैशव काल से ही सुबोध के प्रत्येक क्रियाकलाप तथा वार्तालाप में एक ऐसी सरलता एवं तेज युक्त मधुरता व्यक्त होती थी कि जो अनायास ही हमजोलियों तथा बड़ों का भी चित्त आकृष्ट कर लेती थी। इसके अतिरिक्त विद्यार्थी जीवन में उन्होंने अपनी कुशाग्र बुद्धि के फलस्वरूप अध्यापकों को बहुत प्रशंसा प्राप्त करते थे। प्राथमिक विद्यालय में पढ़ना जब समाप्त हुई तो वे अल्बर्ट कॉलेजिएट स्कूल में भर्ती हुए और बाद में विद्यासागर महाशय के विद्यालय में पढ़ने लगे। विद्यालय में गणित में उनकी विशेष योग्यता दिख पड़ती है और इन्हीं दिनों सुबोध के पिता ने उन्हें श्री रामकृष्ण के बारे में बताया तथा केशव चंद्र सेन के साथ उनके मिलन का विस्तार से वर्णन किया। केशव बाबू की पत्रिका से भी सुबोध को अच्छी जानकारियां मिली। बाद में पिता के द्वारा लाई हुई पुस्तकों में सुरेश चंद्र दत्त परिचित रामकृष्ण परमहंस उक्ति नामक बंगला पुस्तक उनके हाथ लगी, जिसे पढ़कर उनके मन में इन महापुरुष के दर्शन की इच्छा अत्यंत तीव्र हो गई। उन्होंने पिताजी से स्वयं को दक्षिणेश्वर ले चलने की आग्रह की, किंतु शुभ अवसर की प्रतीक्षा करने पर भी जब नहीं मिला तो सुबोध इस विलम्ब को असहाय हो एक दिन अपने सहपाठी खीरोज चंद्र मित्र के साथ सलाह करके 1884 ईस्वी की रथ यात्रा के दिन सूर्योदय के पहले ही दोनों एक साथ दक्षिणेश्वर को चल दिए। रास्ता दोनों का अनजाना था, अतः गंतव्य स्थान को पीछे छोड़कर वे दक्षिणेश्वर से दूर आगे निकल गए। जब वहां जाने के बाद उन्हें पता चला कि वहां से फिर वापस लौटना है, फिर भी सुबोध को शहर में पले बड़े होने के कारण सुबोध को ग्रामीण वातावरण बहुत ही मनमोहित कर रहा था और ऐसी मौका शहर के लोगों को नहीं मिलती है, इसके लिए सुबोध बहुत आनंदित थे। अतः इसके माता पिता की चिंता, अभी देख रहे हैं कि दोपहर हो गई और वो लोग दक्षिणेश्वर नहीं पहुँचे हैं, तो खीरोज से बोलते हैं कि भाई वापस लौट चले। तो खीरोज ने बोलते हैं कि भाई थोड़ा सा धैर्य रखो, हम लोग पहुँच जाएंगे। और वो लोग दोनों वापस आते समय दक्षिणेश्वर पहुँच जाते हैं। अब श्री रामकृष्ण देव के पास आने के बाद सुबोधानंद महाराज के साथ रामकृष्ण देव का मिलन के बारे में यहाँ पर देखेंगे। श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंचने पर सुबोध ने पहले खीरोज को कमरे में प्रवेश करने को कहा। खीरोज ने अंदर जाकर ठाकुर को प्रणाम किया।
ठाकुर ने पूछा, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? खिरोद ने कहा, कोलकाते से। श्री रामकृष्ण ने फिर पूछा, वह बाबू इतनी दूर क्यों खड़े हैं? और बाबू आगे बढ़ आओ ना। सुबोध ने निकट आकर चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद का वर्णन स्वामी सुबोधानंद के दिनांक 23/6/1925 ईस्वी के पत्र में लिपिबद्ध है। ठाकुर ने मेरा हाथ पकड़कर अपने बिस्तर पर बैठाया। मैंने कहा, रास्ते में कितने लोगों का स्पर्श हुआ है। इन कपड़ों में आपके बिस्तर पर नहीं बैठूंगा। पर ठाकुर एक हाथ से मुझे लपेटे रहे। कहा, तू यहाँ का है, कपड़े से क्या होता जाता है। तदुपरांत ठाकुर भाव में बाह्य ज्ञान खो बैठे और अपने आप में डूबे हंसने लगे। और भी कितनी ही बातें हुई। ठाकुर ने जो कहा था, तू यहाँ का है, उसका अर्थ है मैं उनका हूँ। मैं एक अन्य व्यक्ति के साथ ठाकुर के पास दक्षिणेश्वर गया था, पर अब ठीक समझ चुका हूँ कि अन्य व्यक्ति निमित्त मात्र ही था। जिसकी चीज़ है, जिसका आदमी है, वही खींच लेता है। उस दिन ठाकुर ने सुबोध से कहा था, जब मैं जमापुकुर में था तो तुम लोग के सिद्धेश्वरी मंदिर में और तुम्हारे घर पर कितनी ही बार गया था। तब तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ था। मैं जानता था कि तू यहाँ आएगा। जिनका कुछ होने का है, माँ उन्हें यहाँ भेज दिया करती है। सुबोध ने पूछा कि यदि वे वहीं के हैं तो माँ उन्हें और भी पहले क्यों नहीं ले आई? ठाकुर बोले, देख, समय आए बिना कुछ नहीं होता। तदंतर सुबोध तथा खिरोद के विदा मांगने पर ठाकुर ने उन्हें शनिवार या मंगलवार को पुनः आने के लिए कहा। अगले शनिवार को सुबोध और खिरोद पैदल ही दक्षिणेश्वर जा पहुँचे। ठाकुर भक्तों के संग अपने कमरे में बैठे थे। उन्हें देखकर संकेत से बाहर ही ठहरने को कहा तथा स्वयं ही बाहर आकर उन्हें शिव मंदिर की सीढ़ी पर ले गए। उनके आदेशानुसार सुबोध और खिरोद जब वहाँ मंदिर की सीढ़ियों पर ले गए, वहाँ पर आराम से बैठ गए तो ठाकुर ने सुबोध की छाती और मुख पर हाथ फेरा और फिर उनकी जीभ पर एक मंत्र लिखते हुए उनसे ध्यान करने को कहा। ध्यान में बैठने पर सुबोध को ऐसा प्रतीत हुआ मानो कोई वस्तु मेरुदंड के सहारे मस्तक में उठती हुई उनके बाह्य ज्ञान को लुप्त कर रही है। यथाक्रम उन्होंने देखा कि ठाकुर अदृश्य हो गए हैं और उनके स्थान पर अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। इनके बीच कभी कभी ठाकुर की मूर्ति भी प्रकट हो रही थी। अंत में सब कुछ असीम में विलीन हो गया और वे मानो एक अपूर्व आनंद सागर में निमग्न हो गए। थोड़ी देर बाद सुबोध के सिर और सीने पर हाथ फेरते हुए ठाकुर उन्हें सामान्य भूमि पर ले आए और कहा, क्या हो, बहुत डर लग रहा था? सुबोध ने कहा, हाँ। ठाकुर ने पुनः पूछा, तो घर में ध्यान व्यान करता है क्या? सुबोध बोले, घर में देवताओं के बारे में जो कुछ सुना है उसी का थोड़ा बहुत चिंतन करता हूँ। ठाकुर बोले, इसलिए तेरा इतनी जल्दी हो गया। इसके बाद सुबोध अपने आध्यात्मिक जीवन को परिचालित करने का भार श्री रामकृष्ण देव के हाथ में सौंप कर निश्चिंत हुए। वे कभी कभी दोपहर को पसीने से लथपथ हो दक्षिणेश्वर पहुंचकर गुरुदेव को पंखा से हवा करते और अनुभव करते कि उनकी स्वयं की थकान दूर होती जा रही है। किसी किसी दिन यह सोचकर कि सुबोध को खड़े रहने में तकलीफ़ होगी, ठाकुर उन्हें बिस्तर पर बैठाकर पंखा डुलाने को कहते और दूसरे ही क्षण उन्हें बगल में सुलाते हुए स्वयं ही पंखा लेकर उनको हवा करने लगते।
यह एक अद्भुत स्नेहपूर्ण लीला थी। अन्य अन्य अवसरों पर ठाकुर उन्हें क्रीड़ा या बातचीत के माध्यम से जप, ध्यान, ब्रह्मचर्य तथा और भी अनेक उच्च धर्म तत्वों के बारे में विविध उपदेश देते थे। साथ ही बीच बीच में परीक्षा करते हुए वे यह भी देखते कि सुबोध के भक्ति विश्वास में कितनी वृद्धि हो रही है। सुबोध ने ठाकुर को पहले से ही अवतार के रूप में स्वीकार नहीं किया था। ठाकुर ने एक दिन जब उनसे पूछा, मेरे बारे में तेरी क्या धारणा है, तो वे बोले, लोग तो कितनी ही बातें कहते हैं, परंतु मेरे मन को अब भी वह सब नहीं जचता। मैं स्वयं समझे बिना उन सब बातों पर विश्वास नहीं करने का। इसकी अपेक्षा उच्चतर धारणा का उनके मन में कब उदय हुआ था, इसका तो पता नहीं। फिर भी विश्वास के सर्वोच्च शिखर पर वे जब भी और जैसे भी पहुँचे हो, पर गुरुदेव के ऊपर संपूर्ण निर्भरता उनके धर्म जीवन के प्रारंभ में ही विकसित हो गई थी। इसलिए श्री रामकृष्ण देव ने एक बार जब उन्हें ध्यान करने का आदेश दिया तो उनका स्पष्ट उत्तर था, मैं ध्यान व्यान नहीं कर सकूँगा। यही सब यदि करना होता तो आपके पास आने की ज़रूरत क्या थी? दूसरों के पास जाने से भी तो हो जाता। इस पर ठाकुर ने उनके हृदय के भाव को समझते हुए कहा, अच्छा जा, तुझे वह सब नहीं करना होगा, तो दोनों समय थोड़ा स्मरण मनन कर लेना। अपनत्व बोध के कारण श्री रामकृष्ण के प्रति सुबोध का व्यवहार भी संकोच रहित था। एक दिन ठाकुर ने उनसे कहा, तुम्हारे मोहल्ले में महेंद्र मास्टर रहता है, वह यहाँ आया करता है, अच्छा आदमी है, इसके पास जाना और बीच बीच में यहाँ भी आते रहना। इस पर सुबोध ने स्पष्ट कह दिया कि वे उसके पास नहीं जाएंगे, क्योंकि वे भला क्या सिखाएंगे। वे यदि सिखाने के योग्य होते तो स्वयं ही ऐसे बेतुकी गृहस्थी नहीं बसाते, वे संसार त्याग देते। बात सुनकर ठाकुर कह उठे, अरे रखाल सुन रहा है, यह शैतान खोखा क्या कह रहा है? अरे वह क्या अपनी बुद्धि से सोचकर कुछ कहेगा? वह तो यहीं की बातें कहेगा। पर अंत में श्री रामकृष्ण देव के आदेश का पालन करते हुए वे मास्टर महाशय के यहाँ गए। वहाँ उन्होंने जो कुछ सुना उससे मुग्ध होकर उन्होंने बिना किसी दुविधा के अपनी धारणा बदल दी और मास्टर महाशय की ओर श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे। उस दिन निरंकारी मास्टर महाशय ने सब कुछ सुनकर कहा था, ठीक ही तो है, लोग समुद्र को जाते हैं तो कोई मटका लेकर, कोई कलश लेकर और कोई लोटा लेकर जाता है। सभी अपने अपने पात्रों में जल भर कर लाते हैं, उनमें से दूसरों को थोड़ा थोड़ा देते हैं। पढ़ लिख कर मुझे लगा था कि दुनिया का सारा रहस्य मैंने जान लिया है, पर आश्चर्य, उनके साथ बात करने पर पता चला कि मेरी सारी विद्या अविद्या मात्र है। जिस विद्या से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो, अविद्या का अंधकार दूर हो, वही विद्या विद्या है। उनकी एक ही बात से मेरा सब कुछ बह गया। मन में आया, कितने अचरज की बात है कि इसी विद्या पर मनुष्य को इतना घमंड है। और एक बार ठाकुर से उन्हें ईश्वर दर्शन तथा प्रार्थना के बारे में जो उपदेश प्राप्त हुए थे, उनका उल्लेख करते हुए बाद में एक भक्तिमती शिष्या को 6/12/1926 ईस्वी को उन्होंने पत्र में लिखा था, एक बार मैंने ठाकुर से पूछा था, मैं कितनी ही पुस्तकें पढ़ चुका हूँ और कितने लोगों से कितनी ही बातें सुन चुका हूँ, क्या सचमुच ही देवियों के दर्शन मिलते हैं? वे बोले, जैसे दो लोग आपस में बातचीत करते हैं, एक साथ घूमते फिरते हैं, ऐसे ही दर्शन होते हैं। पर हाँ, ठीक ठीक हृदय से पुकारना चाहिए। प्रभु को रो रो कर पुकारना पड़ता है, उनसे हट करना पड़ता है।
जैसे छोटे बच्चे रोते पीटते माँ से किसी चीज़ के लिए जिद करते हैं, उसी तरह पुकारना होगा। मन से अन्य अन्य तरह की वासनाएं दूर कर देनी होगी। केवल मेरी माँ है और मैं हूँ, यही भाव रहे। अन्य अन्य विषयों पर ठाकुर के उपदेशों के बारे में उन्होंने 22/2/1928 ईस्वी के पत्र में लिखा है। ठाकुर कहा करते थे, जिन्हें धर्म संबंधी कुछ उपलब्धि होने वाली है, उन्हें यहाँ का आचरण, व्यवहार, भाव सब कुछ अच्छा लगेगा। मैंने ठाकुर से यही सब बातें सुनी हैं। ठाकुर यह भी कहा करते थे, जिसका यहाँ है उसका वहाँ भी है, जिसका यहाँ नहीं उसका वहाँ भी नहीं। अब हम लोग देखते हैं कि ठाकुर के गले में कंठ रोग शुरू होती है और उनको चिकित्सा के लिए श्री रामकृष्ण को काशीपुर में लाया गया। उसके आहार आदि के बारे में चिकित्सक, सेवक तथा भक्तगण विशेष सावधान थे। इसी समय की एक घटना, सुबोधानंद महाराज कितने सरल थे उसके बारे में जाना जा सकता है। श्री रामकृष्ण देव से कहा, आप दक्षिणेश्वर में सीलन भरे कमरे में रहा करते थे, इसी से आपके गले में दर्द हुआ है, आप चाय पीजिए। हमारे गले में दर्द होने पर हम लोग चाय पीते हैं, इससे हमारा दर्द दूर हो जाता है। उनसे भी बढ़कर सरल ठाकुर उनसे सहमत होकर बोले, तो फिर चाय ही पी लूँ। अरे रखाल, यह कहता है कि चाय पीने से गले का दर्द दूर हो जाएगा। रखाल ने उत्तर दिया, पर आपको वह सहन होगी क्या? वह तो गर्म चीज़ है। श्री रामकृष्ण देव ने तुरंत कहा, नहीं भाई, तब तो उल्टा ही शरीर गर्म हो जाएगा। फिर सुबोध को समझाने के निमित्त बोले, अरे सहन नहीं होगा। अब सुबोधानंद महाराज के परिवाचक जीवन के बारे में थोड़ा देखते हैं। एक बार सुबोधानंद महाराज के तीव्र वैराग्य हो जाने के कारण वो विशेषकर श्री रामकृष्ण देव के शरीर त्याग के बाद जब उनके जगत उन्हें शून्य सा प्रतीत होने लगा, तब वो गृह त्याग कर घर से निकलने के पूर्व जब वे ठनठनिया की माँ काली को प्रणाम करने लगे तो उन्हें लगा मानो वारा भय करा जगदम्बा मंद हास्य के साथ कह रही हो, भय कैसा रे, मैं तो तेरे संग हूँ, भय की कोई बात नहीं। जब उनको इस तरह का लगा तो वो घूमने के लिए निकल पड़े। ग्रैंड ट्रंक रोड पर पैदल चलते हुए क्रमशः वे वाराणसी तक जा पहुँचे। वहाँ उन्होंने गंगा स्नान तथा विश्वनाथ अन्नपूर्णा के दर्शन किए, परंतु वे इसके आगे नहीं जा सके क्योंकि परिवार तथा रिश्ते के लोग संवाद मिलने पर उन्हें पकड़कर घर ले आए। फिर भी जिसका मन घर को त्याग चुका है उसे घर भला कैसे बांध कर रख सकेगा। अतः कुछ दिन बाद सुबोध वारानगर मठ में सम्मिलित होकर सन्यासी हो गए। तब उनका सन्यास नाम हुआ सुबोधानंद। अब देखते हैं कि स्वामी जी जब विदेश से लौटे तो संघ का निर्माण हुआ और उस समय सुबोधानंद महाराज को ट्रस्टी के रूप में दायित्व दिया गया और इस स्वामी विवेकानंद के द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना होने के पश्चात अन्य गुरु भाइयों के समान ही स्वामी सुबोधानंद भी इस नवीन कार्यधारा में योगदान दिया, जो 30 जनवरी 1901 को स्वामी जी ने ट्रस्टी बनकर 11 गुरु भाइयों को, जिस टाइम स्वामी विवेकानंद ने 11 आदमियों को ट्रस्टी के रूप में मनोनीत किए थे, उसमें से सुबोधानंद महाराज भी थे। उसके बाद से रामकृष्ण मठ एवं मिशन के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विविध कार्यों में लगे रहे। प्रायः ही उन्हें मुंह से बांग्ला भजन की ये 2 पंक्तियाँ उच्चारित होती रहती थी, जिनका आशय है, मन तुम कार्य में ढिलाई मत करना,
संगी मिले तो ठीक, ना मिले तो अकेले ही भिड़ जाओ। उनके दिनांक 21/8/1925 के पत्र में लिखा है, सत्कर्म में कभी पीछे ना हटना। अच्छे कार्य में अनेक बाधा विघ्न आते हैं। अपने ही पैरों पर खड़े होकर कार्य करना उत्तम है। मनमौखिक संगी यदि मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो अकेले ही करना अच्छा है। जिसका मन संशय युक्त है उसके द्वारा अच्छा कार्य होने की उम्मीद नहीं। सिर्फ बातों में ही नहीं, आचरण में भी उन्होंने भगवान के ऊपर विश्वास रखते हुए अपना शेष जीवन सत्कार्य में व्यय किया था और दूसरों के दुख दूर करने में सुबोधानंद जी सदैव तत्पर रहते थे। उनका कथन ही था, आपत्ति विपत्ति में लोगों की थोड़ी सहायता करनी चाहिए। 1908 और 9 में जब चिल्काताड़ अंचल में अकाल पड़ा था, तब उन्होंने स्वामी शंकरानंद तथा ब्रह्मचारी ज्ञान महाराज के साथ वहां जाकर सेवा कार्य में प्राणपण से परिश्रम किया था। लौटते समय वे कोठार से एक गरीब बालक को ले आए और कलकत्ते में उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था कर दी। इसके काफ़ी समय बाद एक बार उन्होंने बेलूर में एक निर्धन परिवार को नियमित सहायता करते हुए भूखमरी का शिकार होने से बचा लिया था। वस्तुतः दुखियों का दुख कष्ट स्वाभाविक रूप से ही उनके हृदय को आघात पहुंचाते हुए उसे क्रियाशील बना देता था। इस तरह से देखते हैं कि गुरु भाइयों के बीच में भी कोई बीमार पड़ जाते तो स्वामी सुबोधानंद महाराज उनके पास पहुंच जाते। अन्य गुरु भाइयों के भांति सुबोधानंद महाराज भी विभिन्न जगह घुमा करते, तीर्थ यात्रा करते। फिर भी स्वामी जी के अनुसार एक बार स्वामी सुबोधानंद महाराज, हम लोग देखते हैं कि स्वामी सुबोधानंद महाराज दीक्षा नहीं देते थे। तो एक बार अनेक बार उनको जब कोई बोलते कि हमको दीक्षा दीजिए, तो कभी कभी किसी को दीक्षा दे जाते, क्योंकि संघ गुरु के द्वारा उनको कभी बोला नहीं गया था और खोखा महाराज बालक स्वरूप होने के कारण अपने से कुछ भी नहीं करते थे और इसके कारण वो कभी दीक्षा नहीं देते थे। बाद में उनका शुरुआत होती है दीक्षा का प्रोग्राम। अभी बांग्लादेश, पूर्व बंगाल में, बांग्लादेश में वो बहुत सारे भक्तों को दीक्षा दिए थे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि जीवन के अंतिम कुछ वर्षों में लोगों के प्रति उनके मन में विशेष स्नेह भाव का उदय हुआ था और उन्होंने उस अंचल में जाकर, यानी बांग्लादेश, अभी के बांग्लादेश में जाकर कुछ दिनों तक निवास भी किया था। 1925 ईस्वी में उनके ढाका जाने का हम पहले ही उल्लेख कर आए हैं। इसी वर्ष के अंत में ढाका के 5 सन्यासी तथा ब्रह्मचारियों के साथ बलिहाटी ग्राम को गए थे। अगले वर्ष की जनवरी में वे सोनार ग्राम वाले और मार्च में मठ को लौट आए थे। इस तरह हम लोग देखते हैं कि स्वामी सुबोधानंद महाराज अत्यधिक परिश्रम करने के कारण तथा अनियमितता के कारण उनके स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। सोनार ग्राम से उन्होंने 31/1/1926 ईस्वी को लिखा है, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसके बाद भी 21 मार्च को वे बेलूर मठ से लिखते हैं, पहले की अपेक्षा अब मेरी हालत अच्छी है। अब दोनों समय भात खाता हूँ। डायबिटीज हुआ, फिर पेचिश भी हुई। वह
अब ठीक हो गई है, शरीर में दुर्बलता है। अतिरिक्त परिश्रम ही मेरे अस्वस्थता का कारण है। यहाँ तक कि थोड़ा टहलने को भी समय नहीं मिलता। केवल स्नान, भोजन और रात में सोने के समय ही छुट्टी मिलती है। प्रातःकाल से ही रात के 10-11 बजे तक लोगों के साथ बातचीत करनी पड़ती थी। कभी ठाकुर के संबंध में पुस्तक में पढ़कर सुनाया करता था। स्त्री पुरुष सभी समान रूप से दल के दल आया करते थे। पाठकों ने संभवतः अनुमान कर लिया होगा कि ऐसे परिश्रम का परिणाम क्या होगा, परंतु खोखा महाराज का कार्य तो अभी प्रारंभ मात्र हुआ और अब विश्राम के लिए अवसर नहीं था। अतः परिश्रम से उनका परिणाम अवगत होने पर भी वे आरंभ किया हुआ कार्य पूर्ण करने में लगे रहते। एक और जहां बीमार शरीर की चिकित्सकों के परामर्शानुसार चिकित्सा होने लगी और स्वास्थ्य में सुधार के लिए बीच बीच में काशी, भुवनेश्वर आदि स्थानों को जाने लगे, वही दूसरी ओर दीक्षा तथा उपदेशदात का कार्य भी अबाध गति से चलता रहा, जिससे कि कोई भी प्रार्थी वंचित नहीं रहा। इसी बीच 1927 ईस्वी के द्वितीय पाद में काशी में एक बार बुखार तथा कमर में दर्द के कारण कुछ दिनों के लिए उन्हें बिस्तर भी पकड़ना पड़ा था। इस प्रकार उनका स्वास्थ्य उत्तम माध्यम चलता रहा, परंतु सभी समझ गए थे कि मूल रोग उनके शरीर को क्रमशः अधिकाधिक दुर्बल तथा क्षीण किए जा रहा है। अतः एलोपैथिक चिकित्सा छोड़कर श्रीयुत श्यामा दास कविराज की आयुर्वेदिक चिकित्सा आरंभ हुई और थोड़े ही दिनों में उनका काफ़ी अच्छा फल दिख पड़ा। अतः 1929 ईस्वी में पुनः पेचिश हो जाने के कारण वायु परिवर्तन के लिए रथ यात्रा के बाद वे भुवनेश्वर गए थे। अंतिम दिन जितना ही निकट आने लगा, खोखा महाराज उतना ही भीतर ही की ओर डूबने लगे, मानो अब वे पूर्णतया माया रहित पुरुष थे। महासमाधि के कुछ दिन पूर्व उन्होंने कहा था, महापुरुष जी ने कहा था, मैं ठाकुर से प्रार्थना करता हूँ कि तुम ठीक हो जाओ और भी अनेक दिन जीवित रहो, परंतु मेरी अब रहने की इच्छा नहीं होती। उस दिन भोर में स्वप्न देखा कि शरीर छोड़ चुका हूँ। रखाल महाराज, बाबूराम महाराज, योगिन महाराज, इन सबको देखा, केवल स्वामी जी नहीं दिखे। उन सब ने कहा बैठो बैठो। मैंने कहा नहीं, पहले बताओ कि स्वामी जी कहाँ हैं। वे लोग बोले, वे यहाँ कहाँ, वे तो बहुत दूर ईश्वर में डूबे हुए हैं। दूर हैं तो क्या, मैं उनके पास चला, कहकर मैं चल दिया। इसी बीच नींद खुल गई। वहाँ पर केवल आनंद ही आनंद था। वे लोग आनंद नगर में निवास कर रहे हैं तथा सभी महान आनंद पूर्वक है। वहाँ से वापस आने की इच्छा ही नहीं हो रही थी। जितना भी कष्ट है सब यहीं पर, इस पृथ्वी पर ही है। वैसे सुबोधानंद जी को इस कष्ट का भी बोध काफ़ी कम था, क्योंकि वे स्वयं ही तो कहा करते थे, उनके बारे में सोचते ही सारी शारीरिक पीड़ा भूल जाता हूँ और उनका वह स्मरण मनन तो निरंतर चलता ही रहता था। इसी काल में उनके निकट नियमित रूप से उपनिषद पाठ चलता था। उसे सुनते समय दैवी प्रेरणा से वे स्वयं ही अनेक दिव्य अनुभूतियों के बारे में कहते रहते थे। ऐसे ही किसी समय उन्होंने कहा था, इस संसार में चाहे कितना भी सुख क्यों ना हो, सब एक राख के ढेर जैसा प्रतीत होता है। इन सब के लिए मेरे मन में जरा भी आकर्षण नहीं है। अतः देह त्याग का समय निकट जानकर भी इन माया मुक्त पुरुष श्रेष्ठ के मन में उद्विग्न का नाम तक नहीं दिखाई पड़ा, बल्कि प्रतीत यही हो रहा था कि वे तैयार बैठे हैं। अंतिम दिन की पूर्व रात्रि को उन्होंने कहा, मेरी अंतिम प्रार्थना यही है कि ठाकुर चिरकाल तक इस संघ में अधिष्ठित रहे। तदुपरांत 2 दिसंबर 1932 ईस्वी शुक्रवार अपराह्न 3:05 पर वे प्रफुल्ल चित्त के साथ साहस्य प्रवदन महासमाधि में विलीन हुए। ओम शांति शांति शांति।
हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।